Hello, hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIIT. So, in this class, let me discuss the very important topic. This is called the design of beam. Nowadays it's a very important topic because in our RCC structure generally we are constructed a frame structure. Frame structure means column or beam. So, this is the part of the frame structure. It's a very important. In this class, we are discussing the about the beam. That the design of RCC beam. डेफिनेशंस ऑफ बीम सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशंस देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ बीम इन द प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कसिंग सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ द बीम वन ऑफ देम द बीम can be defined as the structural member or we can say the horizontal structural member carries all the vertical loads and resist it from bending क्या करता है भाई ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो आपके वर्टिकल लोड्स जितने भी होते हैं उनको रजिस्ट करता है स्पेशली फ्रॉम दी बेंडिंग बट मोस्ट कॉमनली मटेरियल इज रीइंफोर्समेंट आरसीसी कंक्रीट और भी मटेरियलों का बीम बनाया जाता है इसलिए इसने लिखा मेंशन किया हुआ मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज करते हैं वो हम लोग आरसीसी करते हैं और वी कैन से कंस्ट्रक्टेड द बीम इन अ स्टील और वी कैन से कंस्ट्रक्टेड द बीम इन अ टिम्बर वुड का भी हम लोग बनाते हैं देन द नेक्स्ट है आप लोग का टाइप्स ऑफ बीम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आरसीसी बीम आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स देखिए कॉन्सेप्ट देखिए टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम्स की बात कर रहा है जैसे इन जनरल हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ बीम तो हम लोग के दिमाग में जहन में क्या आता है हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में वो याद आते हैं जैसे आपको कंटिन्यूअस बीम हो गया ओवर हैंगिंग बीम हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया है ना भाई तो इस तरह के हमारे बीम थे और यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं लेकिन टाइप ऑफ आरसीसी बीम की तो ये कैटेगराइज की गई है थ्री कैटेगरीज में फर्स्ट है हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेकंड है हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम और थर्ड होता है हमारा फ्लेंस्ड बीम फ्लेंस्ड बीम को फर्दर बाइफरकेट किया गया हुआ टी बीम एंड एल बीम टी और एल का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली टी और एल शेप में दिखाई देते हैं इसलिए इनको टी और एल बोला गया है नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम व्हाट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द बीम इन विच स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन द टेंसाइल जोन ओनली इज कॉल्ड एज अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जब मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि हम लोग इस सेक्शन को स्ट्रक्चर को हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं न्यूट्रल एक्सेस के थ्रू एक सेक्शन को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन जोन और दूसरे सेक्शन को बोलते हैं हम लोग टेंशन जोन अगर आपने रीइंफोर्समेंट दैट मीन द स्टील दैट मीन द सरिया एक ही जोन में प्रोवाइड किए दिस जोन इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल जोन ओनली तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग सेक्शन को दो जोन में डिवाइड कर लेते हैं कौन सा जोन भाई कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन अगर आपने रीइंफोर्समेंट दोनों जोन में प्रोवाइड किया है टेंशन जोन एज वेल एज कंप्रेशन जोन दोनों जोन में तो उसको बोलते हैं हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम ये देखिए डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर मेरा पॉइंटर देखिए दिस इज द शोन द सिंगली रीइंफोर्स्ड जोन देखिए दो जोन है भाई यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस होगा हमारा ऊपर कंप्रेशन जोन नीचे टेंशन जोन ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहा है ये रीइंफोर्समेंट है प्रोवाइडेड ओनली ऑन अ वन जोन वन सेक्शन दिस इज कॉल्ड एज अ टेंशन जोन इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रीइंफोर्स देखिए एएस एरिया ऑफ स्टील है टेंशन जोन यहाँ पर देखिए आप लोग सेकंड में डबली रीइंफोर्स सेक्शन यहाँ पर देखिए अब एएसटी यहाँ बॉटम जोन में भी दिया हुआ है तीन ब्लैक डॉट्स जो आपके टॉप जोन में भी दिया हुआ तीन ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे डबली क्योंकि क्या मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में अगर आप लोग देखेंगे डबली पर जाएंगे तो देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है the beam in which reinforcement is placed in tension as well as compression zone मतलब कि आपके दोनों जोन में प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बोलते हैं भाई देखिए ये डबली दोनों जोन में दिया गया हो ये सिंगली किसको बोलते हैं हम लोग एक ही जोन में दिया होता है तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डबली रीइंफोर्स्ड का ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड ये बहुत सारे सिंबल है जैसे एएस एरिया ऑफ स्टील एट ए टेंशन जोन एएस एरिया ऑफ स्टील एट टेंशन जोन ए डैश एस एरिया ऑफ स्टील एट कंप्रेशन जोन उसको डैश एस से लिखा हुआ है ठीक है भाई ये आप लोगों का ओवरऑल डेप्थ एच है ये स्मॉल डी दिखा रहा है इफेक्टिव डेप्थ जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ये स्मॉल डी आपका इफेक्टिव डेप्थ है ये कवर है भी आपका इफेक्टिव कवर डी डैश इन द कंप्रेशन जोन थर्ड आता है आपका फ्लैंज बीम और टी बीम एंड एल बीम इसको हम लोग जनरली बनाते हैं देखिए डेफिनेशन में सिंपली लिखा गया है इन द मोस्ट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्लैब स्लैब की बात कर रहा है द बीम आर कास्ट मोनोलिथिकली मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग स्लैब फ्लोर और बीम को साथ साथ बनाते हैं मोनोलिथिकली साथ साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं द बीम फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फ्लोर सिस्टम तो बीम क्या होता है उस फ्लोर सिस्टम दैट मीन द स्लैब का एक पार्ट हो जाता है when the beam bends a part of the slab also bend अगर आपका बीम बेंड होगा तो आपका जो स्लैब का कुछ पार्ट है जहां हम लोग इसको बीम कंसीडर वो भी बेंड होगा भाई ऑब्वियस है बेंड होगा भाई सो दैट द इंटरमीडिएट बीम इन अ फ्लोर सिस्टम एक्ट एज अ टी बीम एंड द एंड बीम इज एक्ट एज अ एल बीम
the beam in which a portion of the slab acts together with the beam for resisting compressive stress are called as the flange beam. This is the concept of the flange beam. That means the slab and beam कास्ट मोनोलिथिकली, जब वो साथ साथ कास्ट होगी, कई बार हम लोग क्या करते हैं स्लैब को अलग से कास्ट करते हैं और बीम को अलग से करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब जनरेट होगा जब आपका बीम और स्लैब दोनों एक साथ कास्ट होंगे, तब हम लोगों को फ्लैंज बीम, टी बीम और एल बीम का कॉन्सेप्ट मिलता है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, अगर आपका बीम का सिस्टम जो पार्ट बीम का है वो बेंड होगा तो आपका उसका इफेक्ट कहां दिखाई देगा, आप लोगों को स्लैब पर भी दिखाई देगा। दैट मीन्स द कंसिडरिंग द पार्ट ऑफ द स्लैब। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बीम। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।